So this is me Anchal and I am a NEET UG aspirant for NEET 2026 and it's my drop year और मेरे ये partial drop ही है ओके तो ज़्यादा डिले ना नहीं करते हुए आई वॉज डिसअपेयर्ड उसके रीजंस मैं बाकी वीडियोस में बता दूँगी। ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ माय प्रिपरेशन प्लान और टीचर्स आई एम गोना फॉलो बुक्स, डेली स्केड्यूल, एवरी मंथ का जो टारगेट होगा और वो कैसे टारगेट्स होगा, टीचर क्या होंगे, बैच मैंने लिया या नहीं लिया, उसी के अराउंड ये वीडियो रिवॉल्व करती है। तो मैं धीरे धीरे बता दूँगी कुछ पॉइंट में, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी ठीक है। चलो तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट आई एम क्लियर दैट कौन कौन से एग्जामिनेशन मुझे देने हैं। तो मुझे देना है नीट 2026 जो कि 3 मई को है और एम्स का एग्जामिनेशन जो कि 28 जुलाई को है, जून को है, सॉरी जून ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर, बाद में फिर सोचना ना सोचना मैं अभी से सोच के रखी हूँ और डोंट जज मी ठीक है। अब प्रिपरेशन जो होगी वो 2 फेज़ में होगी मेरी, तो वो होगा अगस्त से दिसंबर तक। फेज़ 1 होगा वो कवरिंग सिलेबस के ऊपर होगा, फोकस ऑन थ्योरीज एंड सिलेबस कंप्लीशन। ऑलमोस्ट 85% से प्लस सिलेबस हो जाए वही बढ़िया बात है, वरना तो फिर प्रचंड 3.0 5.0 इसके पीछे में मैं भी रह जाऊंगी। और ऑलरेडी अगस्त इज़ हेयर ओके, 3 तारीख है आज और आज संडे है, तो आई थॉट कि क्यों ना इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि कल से मंडे फिर वही लफड़ा होगा कि भाई मंडे आएगा तो करेंगे ये करेंगे। हाँ, राइट टाइमिंग का वेट करते करते रहेंगे और फिर अगला साल आ जाएगा। हाँ ओके, एंड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2026 वी विल डूइंग टेस्ट एनालिसिस एंड रिविजन। भगवान की कृपा हुई तो मैं मेजर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी एलन के, वरना मुझे नहीं पता। जो मैंने स्टेट एग्जामिनेशन दिया उसके लिए काउंसलिंग होगी। पिछले साल उसमें मेरा 3 महीना वेस्ट हुआ था। सितंबर में एग्जामिनेशन था, दिसंबर तक काउंसलिंग चली, बहुत लफड़े छफड़े हुए थे, तो इस बार मैं नहीं करूँगी। अब थर्ड पॉइंट ये है, आई थिंक फोर्थ पॉइंट है, टीचर्स आई विल बी फॉलोइंग। तो एक ही वीडियो में सब कंपाइल करते हुए मैं बता रही हूँ। बायोलॉजी के लिए आकांक्षा मैम, 11th का उनका था, अब पता नहीं E2 इंडिया पे उनकी वीडियोस डिलीटेड क्यों है। मैंने बहुत सर्च किया, मैम की वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस थे वो, पर नहीं है। तो 12th का प्रचंड वाला तो है पर 11th का पोर्शन नहीं है, तो देखेंगे। यकीन पे मैम ने पढ़ाया है, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो मैंने कोई बैच नहीं लिया है। और तो बायो के लिए आकांक्षा मैम, फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, एंड फॉर केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए डॉली शर्मा मैम। जब वो पढ़ाती थी, सॉरी मैडम मैंने आपको बोला कि मैम से समझ में नहीं आता, क्योंकि 11th 12th मेरे को मैम से नहीं समझ में आता, और अब मेरे को लगता है डॉली मैम से ही समझ में आएगा भाई। और फॉर ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक सागर बालूनी, जो कि यूट्यूब पे है अवेलेबल, फुल सारे चैप्टर्स नहीं है पर ऑलमोस्ट सारे ही हैं, 2 चैप्टर्स आई थिंक या 1 चैप्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे सागर बालूनी से। ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री का डॉली मैम का किसी के पास भी लेक्चर हो ना, प्लीज़ मुझे बता देना, कमेंट करना प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मैंने यूट्यूब टेलीग्राम पर ढूंढना नहीं मिल रहा है। फिज़िक्स के लिए अयुध सर, सॉरी सर अगेन सॉरी, मैंने बोला आपसे समझ में नहीं आता, मैंने हर जगह पढ़ लिया। मैंने MR सर के लेक्चर्स देखे, वो आशीष गुप्ता सर कौन हैं उनके देखें, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं भाई। बेसिक फॉर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम है, डिवीजन और बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम है, उनके लिए अयुध सर इज़ बेस्ट। आई थिंक अयुध सर इज़ लिटरली गुड। रेदर वो जो पार्ट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उनका एनर्जेटिक होता है, हाई एफिशिएंसी वाला, उसको छोड़ के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इफ़ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट जिसको बहुत दिक्कत होती है, ईजी क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है, उनके लिए वो सही है ठीक है। और बाकी तुम्हारी चॉइस है, टीचर सिलेक्शन सबका अपना अपना होता है, सारे टीचर्स बड़े बढ़िया हैं, ये लेटली आई रियलाइज्ड ठीक है। मैंने सीरीज़ की भी नाम लिख दिए हैं ठीक है। मंथली टारगेट क्या होगा, तो मंथली टारगेट कब से स्टार्ट होंगे, तो अगस्त से दिसंबर तक जो 5 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे, 2 महीने ऑलरेडी बीत गए हैं ठीक है, बीत गए हैं। अब ये भी नहीं बर्बाद करना, क्योंकि फिर जब प्रचंड आता है तो हम लोग कमेंट करते हैं कि सर अब सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 5 महीने अभी से स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो मंथली टारगेट फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 5 महीने होंगे और 5 महीने के 5 टारगेट होंगे।
और वो टारगेट कैसे होंगे, हर वीक का टारगेट हो। 1 महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है। और 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और 4 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। बाकी के बचे 28 में कभी 31वां महीना होता है, कभी 30 महीना होता है। तो +- 2 डेज़ वो मैंने लिख दिया है, वो बफर होगा। पीरियड्स आ गए हैं, तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ा, तो उसके लिए 2-3 दिन हम लोग बफर रखेंगे, ताकि ये बहाना ना बने कि यार बैकलॉग हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारे पास 2 दिन है, जो भी तबीयत ख़राब हो रही है 2-3 दिन है, उसमें अपना कोप अप करो एंड बैक ऑन ट्रैक गाइज। 1 से 4 हफ्ते का 1 to 4 पर वीक का तुम्हारा पर मंथ का 4 टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। वीकली टारगेट है, मतलब रेदर एक बड़ा पहाड़ तोड़ने से अच्छा थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते हैं हम लोग। स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग चेंज। पता नहीं वो क्या कोड था, चलो मैंने बता दिया। एंड इन एवरी मंथ जो टारगेट ट्रैकर कैसा होगा, मतलब तुम लोग भी सोच रहे हो कैसे होगा, तो मैंने जो सोचा है, फिज़िक्स में ऑलमोस्ट अयुत सर के तुम अभी प्रचंड वाले सीरीज़ के प्लेलिस्ट देखोगे तो 33 वीडियो, ठीक है। तो तुम +- 5 या 6 कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तो बीत गए हैं, तो अब से मतलब किसी महीने 5 चैप्टर करेंगे, ज़्यादा बड़ा हुआ तो किसी महीने 6 चैप्टर करेंगे। तो मोटा मोटी बता देती हूँ, फिज़िक्स के 5 से 6 चैप्टर एवरी मंथ, और फॉर केमिस्ट्री 25 चैप्टर है तो 5 चैप्टर एवरी मंथ अप्रॉक्स। और बायोलॉजी में 32 चैप्टर है, तो लिविंग वर्ल्ड माइक्रोस्कोप तो छोड़ दो, छोटे छोटे से चैप्टर है, तो बाकी 6-5-30 5 महीने हैं। और 30 चैप्टर तुम मान के चलो, 2 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, कहीं भी घुसा दोगे गाइस। तो 6 चैप्टर तुम मान के चलो, +- 1 कर लेना किसी महीने बायो के, हर महीने। तो फिज़िक्स में 5 से 6 चैप्टर पर मंथ, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पर मंथ, 6 चैप्टर बायो के पर मंथ। ये हो गया। बुक्स आई गोना फॉलो, तो बुक्स बायो के लिए एनसीईआरटी ऑब्वियस है, और लाइन बाय लाइन मैंने जो बुक ली थी, मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में तुमको, वो वाली, और 12 ईयर की PYQ, क्योंकि उसके पहले वाली PYQ तो एनसीईआरटी में बहुत चेंजेस हुए हैं, तो उसके पहले वाली मैं नहीं कर रही, तो 12 ईयर के PYQ करेंगे। और केमिस्ट्री के लिए लेक्चर के नोट्स लेक्चर देखने के बाद वो बनाएंगे। MTG फिंगरप्रिंट्स मेरे पास थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पैसे तो लग गए ना। तुम्हारे पास नहीं होगा तो भी चलेगा, DPP तो है ना, तुम्हारे पास जो भी बुक है वो यूज़ कर लेना। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बता रही हूँ। और 38 ईयर से PYQ बुक MTG की ही मैंने ख़रीदी है, मैं दिखा दूँगी, ठीक है। और फिज़िक्स में भी सेम लेक्चर के नोट्स लेक्चर करने के बाद MTG फिंगरप्रिंट्स और 38 के PYQs। और इन तीनों बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए DPP इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर लेक्चर, वो कर लेंगे, वो मैंने लिख दिया ऑल्सो DPP। अब डेली स्केड्यूल क्या होगा, ये भी बहुत होता है कि एक दिन सिर्फ फिज़िक्स करे, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री करे, एक दिन बायो करे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, और 2-3 दिन से मैं पढ़ने का ट्राई कर रही थी, तो मैंने पढ़ने का ट्राई किया मैंने पढ़ने का ट्राई, और मैंने एक दिन में फ़िज़िक्स ही पढ़ी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बायो ही पढ़ी, मेरा दिमाग एकदम जोन आउट हो गया, क्योंकि रील्स देखते हैं ना, तो जोन आउट तो होगा ही। तो डेली में सुबह मैं उठकर अभी मैं करूँगी ट्राई, तो मैं पूरा बता दूँगी। तो अभी मोटा मोटी मैंने जो ग्लिच हो रहा है, तो बोलना था मुझे 4 आवर्स बायोलॉजी, 4 आवर्स केमिस्ट्री एंड 4 आवर्स फिज़िक्स। इवेंचुअली 1 महीने के बाद, मतलब अगस्त सितंबर में 2 आवर्स बढ़ेंगे, वो होगा इवेंचुअली 2 आवर का फॉर रिवीजन। बिफोर बेड मैं करूँगी रिवीजन, क्योंकि 1 महीने में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिलेबस होगा, तो उसका रिवीजन भी चाहिए होगा, तो 2 आवर बढ़ा देंगे हम लोग। एंड वो सितंबर में मे बी लाइव करूँ मैं, तो वो मैं बाद में बता दूँगी। और अनाउंसमेंट ये था कि मैंने लिख लिया है टारगेट क्या है। तो 1 से 4 वीक का टारगेट मैं अभी रात को वो फ़ोटो अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, सो डू ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई थिंक मैं डाल दूँगी। एंड फर्स्ट टू 4th वीक का जो प्लानर होगा वो हर वीक मैं डालूँगी, हर वीक का प्लानर। एंड तुम लोग बताना वीकली मैं वीडियो बनाऊँ या डेली मैं अपने टारगेट्स का आफ्टर कंप्लीटिंग बना दूँ। लाइक बिफोर कंप्लीटिंग अगर हम लोग अपलोड कर दूँगी ना, तो मेरे माइंड में रहेगा हाँ हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट करने के बाद एक चैलेंज होगा कि हाँ कंप्लीट करके ही अपलोड करना है। तो मंडे को मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से,
अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो डू स्टार्ट गाइस. अगस्त इज़ हेयर इन द कॉर्नर. ओके, बाय. डू स्टडी.